पूरे बिहार में धार्मिक न्यास की ज़मीन के बारे में एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम हिंदू समाज के जितने मठ मंदिर के महंत, संत, साधु जो उसके केयर टेकर हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, यह ज़मीन पूर्ण रूपेण से भगवान का ज़मीन है और सर्वे में यह नाम भगवान का ही चढ़ेगा। और आप अभियुक्त कॉलम में आप उस मठ के अगर कुछ हैं, पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो वो नाम चढ़ेगा। और 100% वो ज़मीन बेचने का अधिकार सेवैत को नहीं है। सेवैत को किसी भी तरह से मंदिर का ज़मीन बेच के मंदिर का निर्माण कराना, ऐसा कहीं एक्ट में, कानून में नियम नहीं है। उसको उसके उपज से, उसके किराया से, उसके फलदार वृक्ष से या जैसे भी है जोत उपजाऊ करके उस ज़मीन से उस भगवान को भोग लगाना है। संत महात्मा जो उस कमेटी के मेंबर है उनकी व्यवस्था को चलाना। और जिस किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन होता है वो एक संपन्न किसान होता है और पूरे परिवार को चलाता है। लेकिन जिस मठ मंदिर में 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ ज़मीन है, वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। भगवान के नाम पर लोग लूट खसोट मचाए हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है और विभाग के धार्मिक न्यास जो प्राधिकार है, उन्होंने आग्रह किया था कि इस ज़मीन पर एक कानून अमेंडमेंट हो कि लोग की भूमि बने। लोग की भूमि बनने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो सरकार के अधीन आ जाएगा। सरकार उसको केयर टेकर के रूप में देखेगी। सरकार उस पर अपना काम नहीं करके धार्मिक से संबंधित धर्म के लोग ही उस पर काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएगी। और ज़मीन इसके बाद नहीं बिकेगा। और जिस लोगों ने ज़मीन खरीद लिया है, मोटेशन करा लिया है, तो कानून अमेंडमेंट के बाद सारी प्रक्रिया करके ज़मीन वापस भी लिया जाएगा और जो दाखिल खारिज का मोटेशन भी कैंसिल किया जाएगा। कस्बा में लगभग 250 बीघा जो है बांग्लादेशियों के द्वारा जो है वहाँ पर अधिग्रहण कर लिया गया है। पूर्णिया में 250 बीघा शिव पार्वती या सीता पार्वती के नाम से ज़मीन है। कस्बा का जो मामला है उस मामले को मैं देख रहा हूँ और उसमें संबंधित विभाग से कार्रवाई करवाने का भी प्रयास करूँगा कि अगर वाकई में शिव पार्वती का ज़मीन है या किसी भगवान का ज़मीन है, जिस मठ का ज़मीन है, पेपर मिलने के बाद वो मेरे संज्ञान में आता है, कार्रवाई करके उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। तत्काल अभी धार्मिक न्यास इस चीज़ को देखेगा। एक चीज़ और ये है कि बांग्लादेशियों का या फिर अन्य जो बिहार से सटे जो जिले हैं वहाँ पर बांग्लादेशियों और अन्य जो विदेशी लोग हैं उनका जो है बहुत तेज़ी से सीमांचल इलाकों में जिस बात को आपने उठाया है, इस पर सरकार के द्वारा भी जांच हुई थी, डीएम के द्वारा रिपोर्ट भी आया था, संघ संगठन के द्वारा भी इस पर कार्रवाई चल रही है। जो ऐसे अवैध तरीके से लोग आके बस रहे हैं वैसे लोग चिन्हित करके उस जगह पर से खाली कराया जाएगा, FIR किया जाएगा और वैसे लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, एक राजनीतिक दल के नेता हैं। वो अपना मांग कहीं भी रख सकते हैं। उस मांग के एवज में मुझे कुछ नहीं करना। उनको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग रहे हैं, अच्छी बात है। जिस व्यक्ति से कोई भी गलती हो जाए, पूर्वजों से गलती हो जाए और उनके आने वाला जनरेशन माफ़ी मांगता है, बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से वैसे कर्मचारी जहाँ अड्डा मार करके बैठे हैं, पूरी व्यवस्था को चरमरा दिए हैं, वैसे कर्मचारियों के लिए दुखद और जनता के लिए सुखद समाचार है। उस कर्मचारियों का तबादला अब इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने होगा। यानी पूर्णिया के लोग नरकटियागंज जाएंगे, नरकटियागंज के लोग गया जाएंगे, गया के लोग किशनगंज जाएंगे। ऐसी व्यवस्था बना दी गई इसमें अमीन के द्वारा भी। और दूसरा एक प्रक्रिया और भी हम लोग बना दिए हैं कि हम ज़मीन का नापी बहुत जल्द ETS मशीन के द्वारा करने वाले हैं। ETS मशीन के नापी में विवाद और समय बहुत कम लगेगा। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे अमीन भी बैठे रहेंगे, उनको भी कर्मचारी का काम करना है। इसको ट्रेन करके और ज्वाइंट कैडर बना करके हम जनता का काम जल्द से जल्द। दूसरा एक विषय और है, जो बड़े अंचल हैं, जैसे मेरे मुजफ्फरपुर 39 हल्का है, मेरे औराई में 26 है, 2 जगह 30 है, 25 है। तो वैसे 10 पंचायत का जो हमारा अंचल है, चिन्हित करके वहाँ एक अधिक अपने रेवेन्यू अफसर को प्रभारी बना करके 10 पंचायत यानी 50-50% करके उनको अधिकार दे रहे हैं, जिससे कि दाखिल खारिज पेंडिंग नहीं रहे, LPC पेंडिंग नहीं रहे, ऑनलाइन रसीद कटे, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र मिले। ये व्यवस्था हम लागू किए हैं, जो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट जून के बाद दिखाई पड़ेगा। ये जनता को राहत पहुंचाने वाली मैसेज है जो आपको मैंने बताया। बहुत सारे ऐसे पटदार हैं, पोता है, भाई है, भतीजा है, जो लोग ज़मीन जोत भी रहा है, कब्जा में भी है, लेकिन सिर्फ जमाबंदी फुटकाने की जब बात आती है तो कोई भाई इसका उसमें जो मतविहीन है,
बुद्धि विहीन है या बदमाश है, वो चाहता है कि हम साइन ही नहीं करेंगे, तो ऐसे प्रक्रिया के तहत उस कोर्ट में जाने के बाद जो लंबा टाइम लगता है, तो कम समय के लिए वो BLDR एक्ट के तहत वो बंटवारा दायर कर सकता है। 6 महीना साल भर के अंदर में बंटवारा आपका फाइनल हो जाएगा। जिस व्यक्ति को लगता है कि नहीं बंटवारा से, तो आगे न्यायालय में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 12 भाइयों में 10 भाई राजी हैं, तो 10 भाई का ज़मीन कायम हो जाएगा, उन 2 भाइयों का भी ज़मीन कायम हो जाएगा। उनका भी जो सब लोग बना के देंगे पोजीशन बंटवारा करके, एफिडेविट करके, तो उनका भी म्यूटेशन होगा, उनका भी होगा। जिसको उसके खिलाफ जाना फिर कोर्ट में जा सकता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।